हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको स्टीलर सिस्टम के बारे में बताया कि ट्रेड ऑफ फाइटा में स्टीलर सिस्टम किस प्रकार से होता है, कैसे होता है। ठीक, यानी कि मैंने आपको स्टीलर सिस्टम तक के सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। प्रीवियस क्लास में ही मैंने आपको बता दिया था कि जो हमारी अगली क्लास होगी वो हेट्रोस्पोरी की होगी। तो आज इस क्लास में मैं आपको हेट्रोस्पोरी के बारे में बताऊंगा कि हेट्रोस्पोरी होता क्या है, ये इसका नाम हेट्रोस्पोरी क्यों पड़ा, ये हेट्रोस्पोरी क्या चीज़ होती है, इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट हेट्रोस्पोरी। स्टूडेंट, एक चीज़ और बता दें आपको, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं, लाइक ट्रेडोफाइटा क्या होता है, उसके कैरेक्टर्स को, उसके क्लासिफिकेशन को, ठीक, उसके बाद स्टीलर सिस्टम को, तो अगर वो सब टॉपिक आप देखे नहीं हैं तो एक बार जाके देख लीजिए। क्योंकि देखिए, जो टॉपिक्स हम पढ़ा रहे हैं वो एक स्टेप बाय स्टेप होती है। ठीक, जैसे आप एक सीढ़ी चढ़ते हैं तब दूसरी सीढ़ी पे पहुंचते हैं, डायरेक्ट आप फर्स्ट से सेकंड पे नहीं जा सकते। उसी प्रकार आप डायरेक्ट लास्ट वीडियो देखेंगे तो आपको टॉपिक थोड़ा कम समझ में आएगा। ठीक, तो अगर आप स्टार्टिंग से देखते हैं तो आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगी। साथ ही साथ आप वीडियो के साथ नोट्स, पीडीएफ सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो टाइम को ख़राब न करते हुए, टाइम वेस्ट न करते हुए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, हेट्रोस्पोरी। ठीक, तो आज इस लेक्चर में आपको हेट्रोस्पोरी के ही बारे में अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा और इसको बताऊंगा। ठीक, तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा हेट्रोस्पोरी। देखिए, हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग, स्पोरी का मतलब होता है स्पोर। जब किसी जब किसी प्लांट में जब किसी प्लांट में तो अलग अलग स्पोर दिखाई पड़े तब उसको हम लोग हेट्रोस्पोरी का नाम देते हैं। यानी कि जब किसी एक प्लांट में, ठीक, उसको कौन सा प्लांट है, टेरिडोफाइटा का प्लांट। ठीक, जब टेरिडोफाइटा के किसी प्लांट में दो प्रकार के स्पोर देखने को मिले, ऐसे प्लांट को हम लोग हेट्रोस्पोरी प्लांट कहते हैं और इस प्रक्रम को हम लोग हेट्रोस्पोरिज्म कहते हैं। ठीक, तो टेरिडोफाइटा के कुछ ऐसे प्लांट हैं जहाँ पे दो प्रकार के स्पोर देखने को मिलते हैं। पहले वाले को हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोर और सेकेंड वाले को कहते हैं हम लोग मेगास्पोर। देखिए, एक होता है होमोस्पोर, एक ये हम लोग आज हेट्रोस्पोर के बारे में पढ़ रहे हैं। एक होता है टर्म होमोस्पोर, जिसमें जो स्पोर होते हैं वो एक ही टाइप के होंगे, यानी कि स्पोर तो बहुत सारे होंगे, बट उनका शेप, उनका साइज, उनका आकार कैसा होगा, एक सिमिलर होगा। उनका शेप साइज आकार सिमिलर होगा। ठीक, उनका शेप साइज आकार क्या होगा, सिमिलर होगा। बट जो हेट्रोस्पोरी होते हैं उनके स्पोर का साइज क्या होगा, वेरी करता है, छोटा होता है और बड़ा होता है। कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, यानी कि कुछ स्मॉल साइज के होते हैं और कुछ लार्ज साइज के होते हैं। जो स्मॉल साइज के होते हैं उसको हम लोग होमोस्पोरस कहते हैं और जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है। ठीक, और कुछ होते हैं मेगास्पोर, जिनके स्ट्रक्चर बड़े होते हैं, वो लार्ज साइज के होते हैं। ठीक, तो स्पोर दो टाइप के होते हैं, स्पोर दो टाइप के होते हैं, होमोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस। बट हेट्रोस्पोरस में स्पोर दो टाइप हो गए, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। छोटा है तो माइक्रोस्पोर, बड़ा है तो मेगास्पोर। तो हेट्रोस्पोरी में बस आपको यही जानना है कि कुछ प्लांट ऐसे हैं टेरिडोफाइटा के जिसमें दो प्रकार के स्पोर देखने के मिलते हैं। कौन कौन से, स्मॉल स्पोर जिसको हम लोग माइक्रोस्पोर कहते हैं, लार्ज स्पोर जिसको हम लोग मेगास्पोर कहते हैं। ठीक, जो मेगास्पोर होता है वो मेगास्पोरेंजियम में पाया जाता है। मेगास्पोर कहाँ होता है, मेगास्पोरेंजियम में होता है। जो माइक्रोस्पोर होता है, जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो माइक्रोस्पोरेंजियम में पाए जाते हैं। ठीक, सपोज करिए अगर मेगास्पोर है तो वो मेगास्पोरेंजियम में पाया जाएगा।
माइक्रोस्पोर है तो माइक्रोस्पोरेंजिया में पाया जाएगा। ठीक, अगर माइक्रो तो माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगा है तो मेगा स्पोरेंजिया। ठीक, अगर मेगा स्पोर है तो मेगा स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोर है तो माइक्रोस्पोरेंजिया। इस प्रकार के फिनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं? हेट्रोस्पोरस कहते हैं। ठीक, जो हेट्रोस्पोरस स्पोर्स होते हैं उनकी साइज, उनकी स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन वही कहलाता है हेट्रोस्पोरस, बट इनका साइज, इनका शेप सब कुछ एक दूसरे से अलग होता है, डिफरेंस होती है। अब यही बात को हम आपको लैंग्वेज के माध्यम से समझाएंगे। देखिएगा आप लोग, लिखा है टर्मिनोलॉजी में, सम ट्रेडोफाइट्स सच एज लाइकोपोडियम, इक्विसिडम, ड्रायोप्टेरिस etc। यानी कि ट्रेडोफाइटा के कुछ प्लांट जैसे लाइकोपोडियम, इक्विसिडम, ड्रायोप्टेरिस, ये सब क्या है? होमोस्पोर है। इनका स्पोर कैसा है? एक तरीके है। बट ट्रेडोफाइटा में कुछ स्पोर होते हैं जिसमें दो प्रकार के स्पोर पाए जाते हैं। ठीक, कुछ प्लांट होते हैं, सम ट्रेडोफाइट आर हेट्रोस्पोरस, कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसमें हेट्रोस्पोरस पाया जाता है, यानी कि उसमें एक मेगा स्पोर होता है और एक माइक्रो स्पोर होता है। मेगा का मतलब बड़ा, माइक्रो का मतलब छोटा। जो स्मॉल होता है उसको हम लोग माइक्रो स्पोर कहते हैं, जो लार्ज होता है उसको हम लोग मेगा स्पोर का नाम देते हैं। द माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर आर फॉर्म्ड इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजियम एंड मेगास्पोरेंजियम रिस्पेक्टिवली। यानी कि जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो माइक्रोस्पोरेंजिया में पाए जाते हैं और जो मेगास्पोर होता है वो मेगास्पोरेंजिया में पाया जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं। 10 फेनामेना ऑफ production of two kind of spore such as microspore and megaspore in same plant differ in size, structure, function and are called as heterospore। जो आपके मेगा स्पोर्स होते हैं, ठीक, यानी कि जो आपके हेट्रोस्पोरिस प्लांट होते हैं उसमें दो प्रकार के स्पोर होते हैं। कौन कौन से? माइक्रोस्पोर, मेगा स्पोर। जो माइक्रो मेगा स्पोर होते हैं उनका साइज, उनका स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन एक दूसरे से अलग होता है, इसलिए इसको हम लोग हेट्रोस्पोरी का नाम देते हैं। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको हेट्रोस्पोरी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं एक चीज़ को कई बार कहता हूँ ताकि आपके माइंड में वो चीज़, वो कॉन्सेप्ट बैठ जाए। ठीक, द हेट्रोस्पोर सच एज मेनी ट्रेडोफाइट्स, हेट्रोस्पोर्स अकर्स इन मेनी ट्रेडोफाइट सच एज सिलेजिनेला, मार्सिलिया, साल्विलिया, एजोला, आइसोइट्स। जो ये सब आपके एग्जाम्पल हैं, जैसे आपका सिलेजिनेला, ये क्या हेट्रोस्पोरी है, मार्सिलिया हेट्रोस्पोरी है, साल्विनिया हेट्रोस्पोरी है, एजोला हेट्रोस्पोरी है, आइसोलोट क्या है, ये सब हेट्रोस्पोरी हैं। आगे बात करते हैं। अब देखिए ये कुछ डायग्राम्स के साथ आप समझिए। ये सिलेजिनेला का क्या है? सिलेजिनेला का प्लांट है जो हेट्रोस्पोरी शो करता है। इसमें देख सकते हैं आप कि दो प्रकार का स्पोर है। पहला स्पोर क्या है? माइक्रोस्पोर। नीचे वाला क्या है? ऊपर वाला क्या है? माइक्रोस्पोर है। ठीक, माइक्रोस्पोर है। अगर आप इसके स्पोर को थोड़ा सा जूम किया जाए तो आप देख सकते हैं इसमें जो स्पोर हैं वो सेम साइज के हैं, एक जैसे स्पोर हैं। बट जो नीचे का है मेगा स्पोर है, इसमें स्पोर कैसे हैं? बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े स्पोर है इसमें। ठीक, तो जो मेगा स्पोर है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? तो ये है मेगा स्पोरेंजिया में प्रेजेंट है, मेगा स्पोरेंजिया में प्रेजेंट है। जो माइक्रो स्पोर्स है वो कहाँ प्रेजेंट है? माइक्रो स्पोरेंजिया में प्रेजेंट है। ठीक, तो ये बात हो गई मेगा स्पोर और माइक्रो स्पोर। इसमें लेग्यूल पाया जाता है। ठीक, यहाँ पे लेग्यूल पाए जाते हैं और ऊपर क्या है? स्ट्रोबिलस एक्सिस होता है, यानी कि जो प्लांट जहाँ से एराइज होता है वो एक्सिस होता है। ठीक, तो मैंने ये बात बताई आपका जो मेगा स्पोर होता है। ठीक, जब ढेर सारे माइक्रो स्पोर मिल जाते हैं तो उसको हम लोग माइक्रो स्पोरेंजियम कहते हैं। जैसे एक ग्रुप में बहुत सारे माइक्रो स्पोर्स हैं, एक साइज के हैं, सेम साइज के, सेम स्ट्रक्चर्स के हैं, सेम फंक्शन के हैं, तब उसको हम लोग माइक्रो स्पोर कहते हैं। और जो ये माइक्रो स्पोर होते हैं जब ग्रुप में होते हैं उसको माइक्रो स्पोरेंजियम कहते हैं। और माइक्रो स्पोरेंजियम कहाँ होता है? मेगा स्पोरोफिल में होता है, यानी कि मेगा स्पोरोफिल इसके सपोर्ट पे नीचे लगा हुआ होता है मेगा स्पोरेंजियम, और उन दोनों के बीच में क्या होता है? लेग्यूल होते हैं जो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक,
आगे बात करते हैं ओरिजिन